नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 23 सितंबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड राइनो डे की 10वीं वर्षगांठ भी है। इस दिवस को एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली राइनो यानी गैंडा की सभी 5 प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड राइनो डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गैंडे के ये सभी 5 प्रजातियां विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस साल इसकी थीम कीप द 5 अलाइव रखी गई है। वहीं वर्ष 2020 में इसकी थीम 5 राइनो स्पेसीज फॉर एवर थी। IUCN ने एक सींग वाले गैंडे भारतीय गैंडे को वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। वहीं जावन सुमात्रा के गैंडे एशिया में अति संकटग्रस्त हैं। 58 से 68 जावन गैंडे ही विश्व में बचे हैं। गैंडे की 5 प्रजातियों में शामिल है एक सींग वाला गैंडा जो कि असम पाया जाता है, सुमात्रन गैंडा, ब्लैक गैंडा, व्हाइट गैंडा और जावन गैंडा। मणिपुर में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को GI टैग हाल ही में दिया गया है। शुरुआत करते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी कर दिया गया है। FSSAI फेसाई बोलते हैं द्वारा इस सूचकांक को 3 श्रेणियों बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निकाला जाता है। सूचकांक के मुताबिक बड़े राज्यों में शीर्ष पर काबिज गुजरात, केरल और तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों में शीर्ष पर पहला गोवा, दूसरा मेघालय राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने रैंकिंग के आधार पर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित भी किया। अब बात करते हैं अपन। इस सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा है अनुपालन, तीसरा खाद्य परीक्षण सुविधा, चौथा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और 5वां है उपभोक्ता सशक्तिकरण। फेसाई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। कार्यक्षेत्र इंडिया, मुख्यालय नई दिल्ली है। जर्मनी में लग्जरी कार मेयर BMW और डेमलर के खिलाफ क्लाइमेट चेंज का मुकदमा चलेगा। आइए बात करते हैं। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। एमिशन जारी रहा तो और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से मौसम में गड़बड़ी 7% बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेप्शन 20 लाख वर्षा होगी और समुद्री जल स्तर में वृद्धि 3000 वर्षों में सबसे तेज होगी। मोदी का अमेरिकी दौरा। आज मोदी जी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। कल कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। 23 से 26 सितंबर तक US में रहेंगे। 3 राष्ट्राध्यक्षों व 1 उप राष्ट्राध्यक्ष से बात करेंगे। मोदी के साथ साथ मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। बुधवार को शुरू हुई विजिट रविवार को समाप्त होगी। मोदी मार्च में बांग्लादेश के आज़ादी उत्सव में शिरकत के लिए ढाका गए थे। इसके बाद है उनका सिर्फ दूसरा इस साल विदेशी दौरा है। 25 सितंबर को यहाँ वे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका भाषण मोदी से पहले होगा। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी किन मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि इमरान तो कश्मीर और अफगानिस्तान पर ही चर्चा करेंगे। ये उनके विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि हवाना सिंड्रोम का भारत में पहला मामला हाल ही में निकलकर सामने आया है।
इसके लक्षण हैं माइग्रेन, मितली, याददाश्त में कमी और चक्कर आना शामिल हैं। कुछ लक्षण अचानक महसूस होते हैं जैसे तेज चुभन वाली आवाज़ें, चेहकाने, कुछ घसीटने वाली आवाज़ें, कानों में दर्द होता है। कुछ बिल्ली जैसी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। 2016 में हवाना में हुई थी इसकी शुरुआत। अमेरिकी साइंस एकेडमी ने स्वास्थ्य संबंधी असामान्य घटना टर्म इस्तेमाल करती है। इसकी शुरुआत 2016 से हवाना में हुई थी, इसलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम है। भारत के 2 और समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हाल ही में भारत के 2 नए समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। यह पहला है तमिलनाडु का कोवलम तट, दूसरा है पांडिचेरी का ईडन तट। और ब्लू फ्लैग तट समुद्री तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्री तट माना जाता है। बता दें कि ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको टैग है जिसे डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी तट को है टैग देने से पहले 33 प्रमुख मानकों पर परखा जाता है। भारत के इसमें शामिल हैं शिवराजपुर गुजरात, घोघला द्वीप, कासरकोड पंडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार। बता दें कि 8 समुद्र तटों को पुनः प्रमाणन भी दिया गया है। कनाडा के चुनाव हो चुके हैं जहां पर जस्टिन ट्रूडो सत्ता में वापसी कर प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। इसमें भारतीय लीडर हैं जिसमें अरिजीत सज्जन, अनीता आनंद और वर्गीस चादर को मंत्री बनाया गया है। मार्केल एंजेला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये जल्दी राजनीति से संन्यास लेंगी। उन्होंने 16 साल तक ये पद संभाला है। इनका जन्म 17 जुलाई 1954 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ था। इनका नाम एंजेला डोरोथियो कास्टनर था, जो कि शादी के बाद माइकलो एंजेला हो गया। आपको बता दें कि इन्होंने यह पद 2005 में शपथ ली थी, जिसमें 2 भारतीय प्रधानमंत्री, 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 4 फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों और 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हो गया है, जिसमें हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंक 2 पायदानिक छलांग के साथ 46वें स्थान पर आ गई है, जबकि 2020 में भारत की रैंक 48वें नंबर पर थी। भारत अब शीर्ष 50 में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर काबिज होकर दुनिया का सबसे इनोवेटिव राष्ट्र बन गया है। इंडेक्स में स्वीडन को दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को तीसरा, यूके को चौथा और कोरिया गणराज्य को 5वां स्थान मिला है। कोरिया एशिया का एकमात्र देश टॉप 5 में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, इसका प्रारंभ 2007 से हुआ था। इंडेक्स का हर साल प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। इस इंडेक्स की मदद से अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन को मापा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।